इसी लिस्ट में जो है अब नेशनल पैंथर पार्टी को भी लाया गया है, वो जम्मू बेस्ड पार्टी है, इसका क्या कारण है? देखिए, उसके बारे में हम ये कहेंगे कि देश का झंडा तिरंगा है। जो तिरंगे के अपमान की बात करेगा, पाकिस्तान की बात करेगा, चाइना की बात करेगा, वो किसी को पछने वाला नहीं। इसलिए हमें इस देश के लिए, इस समाज के लिए सभी को साथ में लेकर के चलना है। जो भारत के विरुद्ध बात करेगा वो किसी को सहन होने वाला नहीं। पैंथर पार्टी ने तो अभी तक कोई भी इस तरह का वाकया या काम नहीं किया है, या तिरंगे का जो है अपमान नहीं किया है, तो वो किस तरह से मतलब? देखिए, पैंथर ने क्या कहा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं। पैंथर ने कुछ नहीं कहा, आपके मैनिफेस्टो में है। देखिए, जो भी देश विरोधी हैं, जो तिरंगे के, ये भी लोग उनका साथ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशब्द बोलते हैं। वो केवल अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है कि सभी पार्टियां उसके विरुद्ध। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि 10 तारीख को वोट पड़ने हैं, तो सारे सुबह उठ के वोट डालने जाएं और मोदी साहब को वोट डालें। तो डीडीसी इलेक्शन में भी मोदी साहब, और यहाँ पे तो गीतू जी हैं। नहीं, मोदी साहब के साथ ही तो हम हैं। वाले इलेक्शन 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਔਰ ਸੰਦੂਖੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਐ ਕਿ ਪਰਚੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਢੇਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਕਈ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਰਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕਾਸਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਛਿੰਝ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜ ਪੀਰ ਬਠਿੰਡੀ, ਸਿਡਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਠਿੰਡੀ ਬਰਮੀਨੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਿੰਝ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੰਭੇ ਪੁੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲਾਈਟ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੜਕ ਪੰਜ ਪੀਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏ, ਸੜਕ। ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਸੜਦਾ ਨਾ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ 6 ਦਿਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਰਾਤ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਸਫਾਈ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ कविंदर गुप्ता साहब जिंदाबाद, कविंदर गुप्ता साहब जिंदाबाद, ਸਾਫ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। गीतू मैम जी जिंदाबाद। ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਇਨਕੋ ਸਾਰਾ हमने ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਤੇ थाने यही 10 तरीक याद रखना। एक बारी मारा कहना और थाने वोट पाना, ठीक है। फिर आगे हम भी इनके काम ले सका। हमने कोई भी काम होया हम इन्होंने काम दसा। देखो थाने करैनी तला की रोड ही अगर लोग नहीं बहती भी होता, मैं साहब और उस वे फोन किया कि लोग को एक कराओ, इन्होंने उस वे फोन किया मस्जिद के अगर लोग पे, ठीक है। और भी जरा हमारी देखो पानी की गड्डी टाइम पानी की गड्डी जो नहीं देता पानी, हम इन्होंने उस वे फोन करना, इस वे जी साहब उन्होंने फोन करना, उससे सारे पानी की गड्डी हमने बनाया हुआ है। तो हम केड़ा कोई भी काम होया इनका कराना। तो थारो बड़े बड़े शुक्रिया जो थम इतना आया। हमने यही गल याद रखनी है कि 10 तरीक जड़े है ना तो हो गया अपना मैडम बोर्ड पा के जिताना जितन करके। ठीक है, एक बार तुम भी थोड़ा जोर दी बोल दो रोटी वास्ते कहते हो आवाज़ पुछे तक नहीं बजी ना मैं नहीं बोलना, मैं कह रहा बोल दो एक बार। आज कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे आज डीडीसी इलेक्शंस को लेके जो एक मीटिंग रखी गई थी, आज बातचीत करते हैं इनसे। सर, क्या थी आज की मीटिंग? देखो, डीडीसी का जो इलेक्शन चल रहा है तो ये नरवाल वाला पंचायत में ये हमारी मीटिंग आपने देखी है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हैं। लोगों के साथ जो भी हमने
वायदे भी किए थे वो काम भी हमने करवाए हैं। और पिछले 3 साल की चीज़ों को देखते हुए हमारे पंच सरपंच यहाँ पर सभी मौजूद हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक खुला यहाँ से वोट मिलने वाला है। सर किस तरह का रुझान जो है लोगों की तरफ से मिल रहा है? देखिए, आप देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में। और एक जो वाकई में जो पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं, जिसके कारण से कोई भी रोड यहाँ पर पक्की नहीं होती थी, यहाँ पर पानी इतनी दिक्कत के साथ पहुँचता था, यहाँ पर ट्रांसफार्मर कुछ जलता था तो 6-6 दिन लगते थे, आज कुछ घंटों में ट्रांसफार्मर लगता है। और सभी सड़कों का निर्माण हमने किया है और सभी साथ में लेकर के हम चलने वाले हैं। उसी विश्वास के साथ हमें वोट मिलने वाला है। कविंदर जी, एक मैनिफेस्टो जो आपके द्वारा जारी किया गया है उसमें जो डेली वेजेस को पक्का करने की बात कही गई है, तो वो किस हद तक सही है? देखिए, फेज़ मैनर्स में डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। पुरानी सरकारों का बोझा हम ढो रहे हैं, उनकी गलत नीतियों के कारण से ये सभी लोग आज सड़कों पर रहे हैं। और आज भी मैं गवर्नर साहब से शाम को मिलके आया हूं। इससे पहले भी मेरी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी, प्रधान रविंदर रैना जी, उन्हीं सभी डेली वेजेस के जो लीडर्स हैं उनको लेकर के हफ्ता 10 दिन पहले गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि फेज़ मैनर में इनको पूरा किया जाएगा। जो भी इनके साथ आज तक ज्यादतियाँ हुई हैं उसको ठीक किया जाएगा। कविंदर जी, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस को जो है बीजेपी एंटी नेशनल अलगाववादी पार्टियां मतलब घोषित करती है। इसी लिस्ट में जो है अब नेशनल पैंथर पार्टी को भी लाया गया है, वो जम्मू बेस्ड पार्टी है। इसका क्या कारण है? देखिए, उसके बारे में हम ये कहेंगे कि देश का झंडा तिरंगा है। जो तिरंगे के अपमान की बात करेगा, पाकिस्तान की बात करेगा, चाइना की बात करेगा, वो किसी को बचने वाला नहीं है। इसलिए हमें इस देश के लिए, इस समाज के लिए सभी को साथ में लेकर के चलना है। जो भारत के विरुद्ध बात करेगा वो किसी को सहन होने वाला नहीं। पैंथर पार्टी ने तो अभी तक कोई भी इस तरह का वाकया या काम नहीं किया है या तिरंगे का जो है अपमान नहीं किया है, तो वो किस तरह से मतलब? देखिए, पैंथर ने क्या कहा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं। पैंथर ने कुछ नहीं कहा, आपके मैनिफेस्टो में है। देखिए, जो भी देश विरोधी हैं, जो तिरंगे के, ये भी लोग उनका साथ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशब्द बोलते हैं, वो केवल अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है कि सभी पार्टियां उसके विरुद्ध खड़ी हुई हैं। एक वक्त होता था जब भारत की पार्लियामेंट में केवल हमारे 2 लोग होते थे। जम्मू की जो असेंबली है केवल 2 लोग होते थे। हमने सरकार भी बनाई, आज वहाँ पर पूर्ण बहुमत में है। इसका ये साफ अर्थ है कि हमको समर्थन मिला है, हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक छोटी छोटी पार्टियों का सवाल है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, वह खुद खत्म हो क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को? देखिए, मैं आम जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो समय चल रहा है, ये वो पार्टी है जो आम आदमी की सोचती है। कोरोना महामारी में लोगों के राशन तक, विधवा जो हमारे या मजदूर लोग हैं, इस कोरोना के दौरान भी उनके खाते में पैसे आए। किसानों के लिए काम किया गया, लोगों के घर घर में सिलेंडर पहुंचाए गए। आज जो आयुष्मान भारत की योजना है, 5 लाख हर व्यक्ति के लिए उसके कार्ड बन रहे हैं। तो जो पार्टी आम लोगों के लिए सोचती है उसके साथ चलना ही बेहतर है। मैं यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सब किया है और वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जो डीडीसी कैंडिडेट हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं गीतू औलख जी, जो कि डीडीसी कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से। मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। गीतू जी, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभी नरवाल पंचायत में हैं, तो क्या क्या लोगों की डिमांड्स जो हैं वो आप तक पहुंच रही हैं? देखो, मैं यहाँ नरवाल आई हूँ। पहले तो ये है कि मुझे यहाँ बहुत प्यार मिला है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जहाँ मैं आई हूँ तो इतने मतलब लोग इकट्ठे होंगे। तो आज यहाँ पे ज़िम्मेदार हो रहा था, तो मुझे एक अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी कि कहीं मैं आई हूँ तो ये वर्ड हुआ है। क्योंकि हम बचपन में ये चीज़ें सुनते थे, भैया ही ज़िम्मेदार। अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, बड़ा ज़्यादा मिली हूँ सबसे, कुछ पुराने रिश्ते निकले हैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं उनके साथ। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं जब बनूँगी तो मैं जो इन लोगों की डिमांड्स हैं वो पूरी करूँगी। लोगों की तरफ से किस तरह की डिमांड्स मतलब सामने आई आपके पास? देखो, यहाँ तो अभी मुझे देखो डिमांड्स लोगों की क्या होती है, सड़क का है, पानी का है, लाइट का है, ट्रांसफार्मर का है, और यही चीज़ें हैं लोगों की। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो मुझे लग रहा है कि इसके अलावा फिर घर की डिमांड्स रहते हैं कि घर में ये चीज़ें होनी चाहिए। वो कोई ज़्यादा डिमांड्स तो है नहीं अभी तक। हर जगह मैं गई हूँ तो मुझे यही चीज़ें सुनने को मिली हैं कि लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की है, सड़कों की है, बस।
मैम अगर हम बात करें पूरा बठिंडी नरवाल सुजमा एरिया की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों में एक डर बैठा हुआ है। वो डर ये है कि स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हमारे मकान यहाँ से तोड़ दिए जाएंगे। तो उस पर क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे उनको? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कभी होगा। जी, मुझे नहीं लगता कि कभी ये चीज़ होगी, कभी भी नहीं होगी। मतलब जैसे अब हम तो अभी हमें अभी ही ये चीज़ों की समझ आई है। पहले तो हम घुट घुट के लोग रहते थे। जी, ये जब से मोदी सरकार आई है या ये भारतीय जनता पार्टी ने जो चीज़ें लोगों को बताई हैं, हमारे मोदी जी ने जो लोगों के लिए किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कभी भी हमारी ज़िंदगी में आएंगी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ रहेंगे। हमें तो ये लगता है कि भाई हम अब बिल्कुल जैसे जिस तरह से कल का एक जो यहाँ पे हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, क्या आपको लगता है उसका नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ेगा? नहीं, उस मुझे नहीं लगता। कैसे, जिस तरह से वो यहाँ पे आए और एक इसके बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। आपके बीजेपी के युवा यहाँ पे आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, आपको लगता है नुकसान होगा या नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होना चाहिए इससे। मतलब जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो ठीक किया? नहीं, वो मुझे नहीं पता पूरा कि क्या हुआ है क्या नहीं, ना ही मैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ कुछ। जी, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? मतलब आप क्या यहाँ पे बदलाव करना चाहते हैं, क्या कमियाँ देख रहे हैं आप यहाँ पे? मैंने आपको बता दिया है कि मुझे मैं जहाँ आ रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, तो जो लोगों के व्यू मुझे मिल रहे हैं, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अभी तक मुझे यहाँ तक है कि लोगों की डिमांड्स ही यही हैं, बस पानी आपने की। खुद क्या देखा, खुद क्या रियलाइज़ किया कि क्या कमियाँ हैं यहाँ पे? यही कमियाँ भी यही हैं जो लोग बता रहे हैं, मैं भी वही देख रही हूँ। मैं कई घरों में, कई गाँव में जा रही हूँ, तो मुझे वहाँ देख रहा है कि अभी तक चलना पड़ता तो वहाँ सड़कें ही नहीं हैं। यही चीज़ें हैं, लोगों की भी डिमांड्स भी यही हैं। जी, तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, किस तरह से, मतलब क्या आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि 10 तारीख को वोट पड़ने हैं, तो सारे सुबह उठ के वोट डालने जाएं और मोदी साहब को वोट डालें। तो डीडीसी इलेक्शन में भी मोदी साहब, और यहाँ पे तो गीतू जी हैं। नहीं, मोदी साहब के साथ ही तो हम हैं। जी, मोदी साहब का ही हम चेहरा हैं। यहाँ पे भी उन्हीं का चेहरा यूज़ होगा। ये है। ये है। चलिए, शुक्रिया। मैं खुद ही बहुत फ़ैन हूँ उनकी। मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे जब वो इलेक्शन में आए थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी प्रधानमंत्री की मतलब न्यूज़ सुनती थी, या मुझे इंटरेस्ट होता कि वो आ रहे हैं तो मुझे सुनना है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है उनका। जी, यही एक कारण है, या जिस तरह से हर इलेक्शन में जो है मोदी के नाम पे वोट मांगा जाता है, या वो कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कारण है, वो मुझे पसंद है इसलिए बोल रहे हैं। चलें, हमारे साथ यहाँ पे ज्योति जी हैं, सरपंच हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे जो इस कंपेनी के दौरान देखा है। मैम क्या कहना चाहेंगे, आप एक सरपंच हैं, क्या कुछ कमियाँ देखी आपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? नमस्कार, मैं सरपंच ज्योति मोटन, पंचायत कृपालपुर, ब्लॉक मंडाल। जिस तरह आप सर पूछ रहे हैं कि कमियां, पहले बहुत कमियां थी सर। मैं यहाँ पे पहले भी आती थी, जब मेरी एजुकेशन थी कॉलेज टाइम पे, मैं काफ़ी बार यहाँ पे आई। उस टाइम से लेकर और अभी बहुत डेवलपमेंट हुई है सर, सड़कों को लेके और भी जो बाकी जितनी भी चीज़ें उनको देख के मुझे लगा कि काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। उस वक्त इतनी पक्की सड़कें नहीं होती थी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आती थी, हमें काफ़ी चल के आना पड़ता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एरिया में आके, मेरी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और अच्छी डेवलपमेंट हुई है सर। लोगों का क्या इस पे रुझान है? देखिए सर, जो कमी पेशी अभी तक रह गए हैं, जो काम रह चुके हैं, वो भी पूरे होंगे। जो मैडम जिसके लिए खड़ी हैं, डीडीसी के लिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जिसे बोलते हैं, अब आपको पता ही है सर, जो भी अब फंड्स होंगे, अब आपको पता है कोई भी काम होगा पैसे के बिना तो वो हो नहीं सकता है। तो अब जो भी फंड्स होंगे वो मैडम का ही पूरा काम रहेगा कि कहाँ पे कितने फंड की ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो मैम देखें। और मुझे पूरा यकीन है कि जो कमी पेशी रह गई है वो मैम ज़रूर पूरी करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ ज्योति जी, जो कि सरपंच हैं और गीतू जी के साथ कंपेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं, और लोगों से यही एक अपील है इनकी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं, और वो आता समय ही बता पाएगा आखिर विनर होगा कौन। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।